वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होता है कहलाता है क्या? तो उसे कहा जाता है झाड़ी परत। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? झाड़ी परत। झाड़ी परत इसका सही उत्तर होगा। निम्न वितान के जो नीचे रहने वाले जो परत है ना, उसे झाड़ी परत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेटर निकोबार है। नाम भी ग्रेटर है और निकोबार ग्रेटर निकोबार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? मैकाल पर्वत है, उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक है। मैकाल पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? देखिए, थार मरुस्थल है ना, उसमें एक अर्धचंद्राकार इस तरह से बालू के टीला पाया जाता है, इस तरह से। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बरखान कहा जाता है। ठीक है, उसे बरखान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे रहा हूँ मैं। बरखान कहा जाता है। वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कौन सा राज्य है? तो ये तमिलनाडु है, लिग्नाइट कोयला के लिए है। कोयला का 3 प्रकार होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है ना, सबसे निम्न कोटि के कोयला को माना जाता है और एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि 90 से 95% कार्बन की मात्रा है। कोयला में जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगा वो उतना अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि कार्बन के मात्रा से ही ईंधन दहन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क माने आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है? तो देखो, मार्मागोवा बंदरगाह जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब यहाँ से लौह अयस्क, लोहा का अयस्क, देखिए लोहा का 3 अयस्क मुख्य रूप से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एक और है हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है ना, ये दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? यहाँ से जाता है, कहाँ से? मार्मागोवा बंदरगाह से यहाँ से निकलता है। भारत में खाना पकाने के कोयले और यूरेनियम के एकमात्र उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये जो है झारखंड राज्य है। समझे, झारखंड का एक जादूगोड़ा नामक स्थान है, ये जादूगोड़ा में होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों का स्थापना सबसे पहले, मतलब कि कौन सा स्वतंत्रता के बाद जो है स्थापना हुआ है, किस कंपनी का? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो है, ये तीनों का स्थापना स्वतंत्रता के बाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना किस वर्ष हुई है? IFCI की स्थापना जो है भारतीय वित्त निगम, ये किस वर्ष हुई है? तो ये हुए है 1948 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासन का कौन सा आर्थिक परिणाम प्रायः भारत में गंतव्य क्षेत्र के लिए एक चुनौती माना जाता है? समझें, गंतव्य क्षेत्र के लिए एक चुनौती माना जाता है, विशेषतः अकुशल ग्रामीण प्रवासों के संबंध में, विशेषतः अकुशल ग्रामीण प्रवासों के संबंध में। तो ये जो है, इसका उत्तर आप देखिएगा, अत्यंत कुशल श्रमिक के प्रवाह के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, भूमि संसाधन और बेरोजगारी दर पर दबाव में कमी, प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि, राज्य में संतुलन, क्षेत्रीय विकास। तो इसका सही उत्तर जो आपको मिलेगा, प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से देखिएगा, जन्म दर, ये क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। पुल कारकों में वे अवसर शामिल है जो लोगों को नए क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अधिक होती है, मृत्यु दर जो अधिक होती है।
पुश कारकों में नागरिक अशांत और नौकरी की कमी शामिल हो सकता है। नागरिक की अशांति और नौकरी की कमी शामिल हो सकता है पुश कारक में, समझे। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन जो है गलत है, बाकी पूछा कौन सा सही है, तो 1 2 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। संतान उत्पत्ति आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात और प्रजनन दर। फिर से समझिएगा, संतान उत्पत्ति आयु के जो भी संतान उत्पन्न करने के आयु के वर्ग के महिला है, उस महिला में 1000 महिलाओं पर जन्म होने वाले बच्चों की जन्म देने वाले की संख्या को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है प्रजनन दर। कितना प्रजनन दर रहा है। मक्का, गन्ना, कपास जैसी पंक्ति फसलों के लिए कौन सा सिंचाई उपयुक्त विधि है। तो देखिए सिंचाई के 3-4 विधि है। सीमा पट्टी सिंचाई विधि। सीमा पट्टी सिंचाई विधि में क्या होता है कि सीमा के चारों तरफ पट्टी बना देते हैं, यहाँ से पानी डाल के सिंचाई कर देते हैं। ठीक है। टिपकन सिंचाई में क्या होता है कि इसमें देखिए फसल के जड़ों के पास में ही टिपकन करवाते हैं, मतलब कि फसल के जड़ के पास में टिपकन सिंचाई हो जाता है। दूसरा बेसिन विधि। बेसिन विधि में क्या है कि बेसिन बनाकर किया जाता है। तीसरा नाली विधि है। इसमें नाली विधि में क्या है कि इधर फसल है, इधर फसल है, इधर फसल है, इस नाले में पानी डाल देते हैं, इसे पाती बना के कहते हैं हम लोग डालना। तो ये नाली विधि सबसे उपयुक्त विधि है, जो पंक्ति वाला फसल है, समझे, क्योंकि खड़ा रहने वाला फसल है ये सब, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा पर्वतीय दर्रा आंतरिक रूप से लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा, कुजुल दर्रा, शिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका कुजुंग दर्रा। कुजुंग दर्रा जो है ये जोड़ता है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सी द्वीप है। भूमध्य रेखा के निकट सबसे कौन सा द्वीप है। ये 4 नंबर वाला ग्रेट निकोबार जो है सबसे निकट का द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह में लिटिल अंडमान को ग्रेटर अंडमान से अलग करता है। कौन करता है इसको अलग। मलाक्का जलडमरू, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास और मन्नार की खाड़ी। देखिए लिटिल से ग्रेटर को अलग करने वाला जो है ना ये है डंकन पास है। ठीक है। अब देखिए अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला, अंडमान और यहाँ निकोबार अलग करने वाला जो है ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है। 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई जो है 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर की चौड़ा है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आइए, तो अंडमान से लिटिल अंडमान को ग्रेटर निकोबार से अलग कौन करता है, तो डंकन पास करता है। भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो जोड़ता है किसको किसको। तो भोर घाट जो है ना ये जोड़ता है मुंबई से पुणे को। ठीक है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोर घाट। थाल घाट जो है कर्नाटक में है। ठीक है। थार मरुस्थल, देखिए क्वेश्चन आ गया, थार मरुस्थल में इनसेल्वर क्या है, इनसेल्वर वर्ग क्या है। थार मरुस्थल में एक इनसेल्वर वर्ग होता है, वो क्या है, तो ये है पास के मैदान में तेजी से ऊपर उठने वाली अलग अलग चट्टानी पहाड़ियाँ, उसी को इनसेल्वर वर्ग कहा जाता है। समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर के किनारे और गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आपको मालाबार तट के नाम से। समझे, मालाबार तट। देखिए ये भारत का जो है ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, पश्चिम भाग गोवा से लेके कहाँ तक जाना है हमको, दक्षिण साइड में जाना है। यहाँ गोवा है, यहाँ दक्षिण साइड में, ये हो जाएगा मालाबार तट। ठीक है, और यहाँ से इधर वाला क्षेत्र हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, ये कोरोमंडल तट हो जाता है। तो ये समझ ही गए आप, डायग्राम के माध्यम से तो और आसान से समझते होंगे। मालाबार तट किनके बीच स्थित है, देखिए फिर से आ गया, मालाबार तट जो है किनके बीच स्थित है, तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। समझे, मालाबार तट
मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? 3 अंतर्राष्ट्रीय से, त्रिपुर, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये सिक्किम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ समझिए, देखिए सिक्किम है। 3 राज्य से घिरा हुआ तो रहेगा त्रिपुरा। देखिए ये भारत का, ये देखिए मैप है, ऐसे ऐसे से जाता है, ये देखिए ऐसे निकल के फिर ऐसे चला जाता है ना, ऐसे। तो यहाँ देखिए नेपाल हो जाता है, यहाँ हो जाता है भूटान, समझे, यहाँ हो जाता है तिब्बत ही कहिए या चीन कहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ही है जो तीनों राज्य से घिरा है, तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ये सिक्किम है, समझ में आई? तो सिक्किम है। सिक्किम 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ राज्य है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ तक विस्तृत हुआ है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो है विस्तृत हुआ गुजरात से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी तटीय मैदान जो है कहाँ से हुआ, कहाँ तक हुआ? तो गुजरात से कन्याकुमारी तक विकसित हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे तो निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उसकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। पश्चिम से पूरब की ओर आपको सजाना है। तो देखिए कौन कौन सा होगा इसमें पर्वत, देखिएगा काराकोरम, पोटिंग, हिंदकुश, जाग्रोश। ठीक है, तो इसमें पर्वत कौन कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपका सबसे पहले देखिए आपको रहेगा पोटिंग पर्वत। ठीक है, हम लोग को कहाँ पश्चिम से पूरब की ओर सजाना ना, तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा पोटिंग पर्वत। पोटिंग सबसे पश्चिम में हो जाएगा, तो मतलब 2 हो जाएगा। पोटिंग के बाद आएगा जाग्रोश, तो 4 नंबर हो जाएगा। जाग्रोश के बाद आएगा आपको हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत मतलब 3 नंबर, और उसके बाद फिर काराकोरम आएगा 1 नंबर। ठीक है, तो चारों पर्वत सज गए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएंगे 3 नंबर। चलिए ऑप्शन, आरावली पर्वत श्रृंखला में के निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आरावली के पर्वत श्रृंखला में देखिए ऐसे हम लोग पढ़े होंगे, आरावली के पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? इसमें लिखा रहा है कि आरावली के 8 पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 8 पर्वत श्रृंखला है, और 8 पर्वत श्रृंखला 8 जगह है ऐसे। तो ये कुंभलगढ़ जो है, ये सबसे, ये जो दिया हुआ है उसमें कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा चोटी है। ये 7वां सबसे ऊंचा चोटी है, समझे, 7वां सबसे ऊंचा चोटी है आरावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7वां सबसे ऊंचा चोटी है कुंभलगढ़। ठीक, नेक्स्ट आइए। भारत का सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? करंट क्वेश्चन है ये, 1 से 2 दिन के पहले के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सबसे तेज जो है 1000 रन बनाने वाली, और ये दिल्ली की तरफ से खेलती है, असम के दिल्ली रेलवे बोर्ड की तरफ से खेल रही थी, असम से खेलने वाली भी है, ये प्रतीक रावल है। समझे, ये महिला क्रिकेटर है जो सबसे तेज रन बनाई है, 1000 रन बनाने वाली। ये सभी के रिकॉर्ड तोड़ दी है। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई है। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बनाई है। ठीक है, इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरा, और 25 क्वेश्चन में आपको कोई जैसे दिक्कत लगा हो, कोई इसमें आपको लगा हो कि ये कमेंट में आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, या फिर इसका और विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ऐसे 25 क्वेश्चन, 25 को 25 क्वेश्चन ऑथेंटिक है, सही है, एग्जाम के पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।